इस पावन वृंदावन धाम पर उपस्थित है। ये तो हमारे भैया ठाकुर जी की जब बड़ी कृपा हो जाती है ना, जब ज्यादा कृपा हो जाती है तो हमें वृंदावन धाम का आश्रय मिल जाता है। क्या? और देखो, परम पवित्र पावन महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना। क्या? कार्तिक का, इसको पता है क्या? दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर, दाम यानी रस्सी, उदर मतलब पेट। इसी महीने में ठाकुर जी मैया यशोदा की रस्सी में बंधते बंधते बंध नहीं पाए थे। मैया जब कहे कि मैं बांधूंगी कन्हैया तुमको, तो कन्हैया कहते हैं मैया मेरे को तो कोई मैं बांध ही नहीं सकता। क्या? ठाकुर जी को यदि आप कहो मैं कथा सुन रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, तो भैया ये तो केवल आपका एक अभिमान है कि मैं करवा रहा हूं। क्यों? अरे करन करावन आप ही आप, कुछ भी नहीं मानव के हाथ। क्या? यही वो भूमि है जिस भूमि पर आकर गोपियों ने कहा था गोविंद तवास्मी, हम आपके हैं, आप हमारे हो कि नहीं ये पता नहीं अभी, किंतु हाँ हम आपके हैं। और ये भैया कथा सुनने के बाद ही मन में भाव आएगा कि हम ठाकुर जी के हैं। इसी भूमि पर गोपियों ने कहा था हे गोविंद तवास्मी। यही वो भूमि है जिस भूमि पर मैया यशोदा पूरे ब्रजमंडल की रस्सी लेकर आ गई, किंतु ठाकुर जी बंधे नहीं। क्यों? मैया पहले अभिमान की रस्सी से बांध रही थी, मैं बांधूं। कन्हैया ने कहा मैया मैं तो कभी मुझे बांध ही नहीं सकता है। किंतु जब मैया थक हार गई ना, अपनी सी लगा ली, जब थक गई हार गई तो डाल दी रस्सी और कहा कन्हैया या पड़ी है रस्सी, बंधनु है तो बंध जा वरना पड़ी रहेगी। जैसे ही मैया ने शरणागति करी वैसे ही ठाकुर जी बंध गए। कहने का अभिप्राय भगवान ने बता दिया कि व्यक्ति अभिमान की रस्सी से नहीं बांध सकता है, तो केवल शरणागति की रस्सी से। हे ठाकुर, हे गोविंद, आपको कौन बांध सकता है? किंतु हाँ भगवान ने कहा ये जो दामोदर मास है ना, कार्तिक, भगवान कहते हैं इस महीने में मैं बंध जाता हूं। इसी महीने में ठाकुर जी बंधे थे, तो भगवान कह रहे हैं इस महीने में किया गया जप, किया गया तप, क्या सुनी गई कथा, किया गया दान। अभी देखिए कार्तिक के महीने में प्रातः काल भोर से ही वृंदावन में जितनी भी यहां पर लोग निवास कर रहे हैं, संत जन, साधु जन, ऋषिगण, भक्त, जो भी आ रहा है, प्रातः काल कार्तिक में वृंदावन में आए हो तो प्रातः काल की मंगला जरूर करना। एक आध दिन की मंगला मतलब मंगला दर्शन किए जाते हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण लाल जी के, सेवा कुंज के, निज निकुंज के, श्री रास मंडल, इन प्रातः काल जब 5-6 बजे की बेला में सारे ब्रजवासी दर्शन करते हैं और तुलसी के सूखे लकड़े से ठाकुर जी की आरती उतारते। ऐसी अद्भुत महिमा है कार्तिक की। अन्य दिनों में सुनी गई कथाएं, किंतु भैया ये कार्तिक में तो ठाकुर जी कहते हैं हवा का रूप भी मैं ही बन जाता हूं। इन कार्तिक के महीनों में जो हवा भी वृंदावन में चल रही है वो भी कोई और नहीं, वो भी साक्षात बिहारी जी ही चल रहे हैं। मतलब वृंदावन की ऑक्सीजन भी यदि आप ले रहे हो ना, तो ऑक्सीजन के रूप में हवा नहीं जा रही, ऑक्सीजन के रूप में साक्षात श्री राधा रमण सरकार हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। और जब राधा रमण हवा बनकर जाएंगे तो मुख से अपने आप निकल जाएगा श्री राधे। क्या? तो धन्य है भैया इस कथा के यजमान हमारे अजय शुक्ला जी और आपका समस्त परिवार, हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे देवांगन जी, उनका समस्त परिवार, और जो जहां जहां से आए हैं, आप सब कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रिय हैं, तभी तो भगवान ने कार्तिक में बुलाया है। क्योंकि लोग, पता है आपको, प्रयास केवल भारत से ही नहीं, विदेशी भी इस महीने में प्रयास करते हैं कि हमें भारत में वृंदावन में रहने मिल जाए, एक दिन एक रात ही मिल जाए। किंतु सौभाग्यशाली भाग्यशाली नहीं, हम कृपाशाली जीव हैं कि भगवान ने हमें 7 दिनों तक इस ब्रज भूमि का, इस ब्रज मंडल का, इस परिक्रमा मार्ग की भूमि का अनुसरण करने का सौभाग्य दिया। और याद रखिएगा, ये हमारे आपके मेहनत से नहीं हो सकता, हमने कोई साधन से नहीं, साधना से नहीं, ये तो भैया भगवान की कृपा से ही संभव है।
क्या? अरे अति हरि कृपा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, बहुत अच्छी चौपाई। भगवान कह रहे मैं जिस पर कृपा करता हूं, नहीं जिस पर अति कृपा करता हूं, बोले उसको अपनी कथा का आश्रय दे देता हूं, और जिस पर अनंत कृपा कर देता हूं, बोले उसको अपने धाम का आश्रय प्रदान कर देता हूं। तो वृंदावन आने के बाद ये मत कहना कि अरे भगवान की हम पे कृपा नहीं, अरे यहां पर आने के बाद ही तो सबसे बड़ी कृपा ठाकुर जी की शुरू हो चुकी। इसी कारण गोस्वामी जी ने लिखा है, अरे अति हरि कृपा जाई पर होई, 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 पावो सोई। देखिए एक और बात लिख रहे हैं गोस्वामी जी, हम कथा सुने, कीर्तन करें, वृंदावन आए, ये सब किसकी बात, ये मन में बिठा लीजिएगा, ये सब हम आप नहीं कर रहे हैं ना, हमारी आपकी कोई ऐसी साधना है ना, तो हमारे पास कोई साधन है, ये तो सब ठाकुर जी की कृपा के फलस्वरूप हो रहा है। इसी कारण लिखा है, ये फल साधन तेना होई, 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 प्रभु की कृपा पावे कोई कोई, प्रभु की कृपा पावे कोई, ये फल साधन तेना होई, ये फल साधन तेना होई, ये फल साधन तेना होई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई।